हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी अलर्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की फोर्थ ग्रेड की आपकी तैयारी है वो एकदम अच्छी और शानदार चल रही है। आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज हम इस वीडियो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती यानी फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं कि आपको पता है फोर्थ ग्रेड का एग्जाम आपका सितंबर में हो रहा है। अभी आपके पास काफी कम दिन से एग्जाम आपका नजदीक आ गया है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको फोर्थ ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, वो सब बात हम करने वाले हैं। ऑनलाइन पढ़ना है या फिर किताब से पढ़ना है, वो सब हम बात इस वीडियो में करेंगे। साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको कितने नंबर का टारगेट रखना है। फोर्थ ग्रेड में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कितने नंबर तक का टारगेट रखना चाहिए, वो भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आपका लगभग 10-15 मिनट का होगा। मेरे कहने पर एक बार अच्छे से देख लेना। अगर आप 10-15 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लेते हो ना, 10-15 मिनट का टाइम निकाल के अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप कमेंट करके खुद बोलोगे कि सर जी आपने एकदम अच्छे से समझा दिया है। तो वीडियो को एकदम अच्छे से देखना। और जो न्यू स्टूडेंट है उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहला काम आपका चैनल को सब्सक्राइब करने का रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं करके है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि अपनी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और इस चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड की न्यू सिलेक्ट तैयारी करवाई जाएगी, सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास देखने को मिलने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं ज्यादा कुछ देरी के साथ। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ फोर्थ ग्रेड आपकी एग्जाम है, ये सितंबर के अंदर हो रही है और 53,000 प्लस इसमें आपके फॉर्म है। अब देखो सबसे ज्यादा डाउट है ना विद्यार्थी को, वो यहीं पे होता है। अब विद्यार्थी क्या सोचते हैं, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 53,000 प्लस आपकी यहाँ पे पद है तो हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर हम 2-2 घंटे भी पढ़ेंगे ना, 2-2 घंटे भी, तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। 53,000 प्लस आपकी पोस्ट है, इसलिए सबसे ज्यादा बड़ी भर्ती है, इसलिए आप ये सोच रहे हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं, आप ये सोच रहे हो ना कि 53,000 प्लस पद है, हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको पता है सबसे ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। आप ये तो सोच रहे हो कि 53,000 प्लस पद है, लेकिन आप फॉर्म नहीं देख रहे। सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें भरे जाएंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म और पद दोनों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, तो इसमें कंपटीशन आपको पता है खूब होने वाला है। रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। अदर स्टेट्स वाले हैं वो भी लगाएंगे, लेकिन राजस्थान में जितने भी हैं वो सारे सारे लगाएंगे। अगर जो कोई टीचर की तैयारी कर रहा है वो भी लगाएगा, ठीक है, अदरवाइज पटवारी की कर रहा है, वीडियो कर रहा है, सब आपको पता है फॉर्म लगाने वाले हैं। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि 10वीं पास भर्ती है, 53,000 प्लस पद है तो हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर 53,000 पोस्ट है तो इसमें कंपटीशन भी होने वाला है, फॉर्म भरने की संख्या है वो भी आपकी बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है और हमें कितने नंबर का टारगेट रखना है। देखो विद्यार्थियों, आपको पता है आपके एग्जाम सितंबर के अंदर है, आपके पास आराम से 4-5 महीने का समय है। आराम से क्या है, 4-5 महीने का समय। देखो सबसे पहले एक आपका डाउट रहता है कि हम कितने घंटे पढ़े, 2-2 घंटे पढ़े या फिर 4-4 घंटे पढ़े, तुम्हारा काम हो जाएगा क्या। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको पर डे 6 घंटे पढ़ना है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि आपको पर डे 2 घंटे पढ़ना है। मैं आपको एक सही बात है वो बताने वाला हूं। अब मान लो मैंने आपको बता दिया कि आपको पर डे 24 घंटों में से 6 घंटे पढ़ना है। अब मान लो कोई दिन आपको 8 घंटे टाइम मिल गया, तो फिर आप वो 2 घंटे बर्बाद कर दोगे, आप सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ोगे। इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि फिक्स टाइम आपको रखना है। देखो 24 घंटे होती है ना, 24 घंटे, उसमें से अगर आपको 7 घंटे का टाइम मिले ना तो 7 घंटे पढ़ लेना। और 24 घंटे में से अगर आपको 5 घंटे का टाइम मिले तो 5 घंटे पढ़ लेना। अगर 10 घंटे का टाइम मिले उतना पढ़ लेना। यानी जितना टाइम आपको मिले उतना आपको पढ़ना है और टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है। अब मान लो आपने टाइम टेबल बना लिया कि मैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक राजस्थान जीके पढ़ूंगा। अब मान लो इस 1 घंटे में वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ, फिर आप किताब को बंद करके छोड़ दोगे, फिर नेक्स्ट डे आप ओपन करोगे। ऐसा नहीं करना है। टारगेट अगर आप रखो ना तो घंटों का मत रखो, टारगेट आपको फिक्स रखना है, जैसे टॉपिक का रखना है। जैसे आज मैं आपका टारगेट क्या रखूंगा, आप ऐसे सोचना कि आज मैं जैसे टारगेट रखूंगा राजस्थान की झीलें, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी में टारगेट रखूंगा, आज का हमारा टॉपिक का टारगेट है राजस्थान की झीलें, वो कैसे भी करके हमें कंप्लीट करनी है, चाहे 2 घंटे लग जाओ चाहे 2.5 घंटे लग जाओ। यानी टॉपिक का टारगेट हमको रखना है, घंटे का टारगेट हमको नहीं रखना है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कितने नंबर का टारगेट रखना है, कितने नंबर तक आप सेफ हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे। देखो आपको मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है राजस्थान जी के। सबसे ज्यादा आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है ना, सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है ना वो राजस्थान जीके पर देना है, क्योंकि राजस्थान जीके अकेला आपका 100 में से 55% नंबर देखे जाएगा, ठीक है। 100 में से 50 प्लस प्लस आप समझो भाई, 50% राजस्थान जीके का वेटेज आपका रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान जीके पढ़ना है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी के सब्जेक्ट है इंग्लिश या फिर मैथ है तो उनको आप कम भी टाइम दे सकते हो, लेकिन राजस्थान जीके को आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पढ़ने तो उनके भी है, बाकी सब्जेक्ट है वो भी पढ़ने हैं, लेकिन इसको क्या करना है, ज्यादा टाइम देना है। अब हम बात क्या करेंगे,
ऑनलाइन पढ़े या फिर बुक से पढ़े। देखो, अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो ऑनलाइन से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपके पास मटेरियल है उसी पे विश्वास करना। ऐसा नहीं है कि मान लो अब आपके पास, मान लो ये दो किताब है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। अब मान लो आप एक किताब है, ए नंबर किताब, वो आप पढ़ रहे हो रेगुलर, ठीक है, 1 महीने हो गए आपको पढ़ते। अब आपके दोस्त के पास किताब नंबर बी है, तो आपने बी किताब को देख लिया और आपके मन में होने लगा कि मैं भी बी नंबर किताब है वो पढ़ूंगा, शायद वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आपके पास जो भी किताब है ना, चाहे वो कैसी भी हो किताब, देखो अपने आप में सब अच्छी होती है, तो वही किताब आपको पढ़नी है। और अगर आपने कोर्स वगैरह ले रखा है तो वहां से क्लास लो, नोट्स वगैरह बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे बाकी के सब्जेक्ट है वो तो आप खुद पढ़ के भी कर सकते हो, लेकिन आपकी जो मैथ है ना, उसके लिए आपको क्लास का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैथ के लिए आपको कोर्स ही लेना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी आपको अलग अलग सर की क्लास है, ये मिल जाएगी। मैथ में जैसे जीवा स्टडी से मुकेश जी सर है, वो भी पढ़ाते हैं, तो उनकी भी क्लास देख लेना, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से पढ़ाते हैं आपको। जैसे औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और बाकी के सब्जेक्ट है वो आप किताब से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि कितने नंबर का आपको टारगेट रखना है, क्या करना है, कितने नंबर का टारगेट आपको रखना है। देखो, मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, आप ऐसा मत सोचना कि इतनी कट ऑफ रहेगी वो रहेगा। कट ऑफ मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ओबीसी जनरल, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जनरल, इनकी ये कट ऑफ रहेगी, मेल की ये रहेगी, फीमेल की ये रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है पेपर से पहले कट ऑफ का क्या मतलब होता है, कैसे पता चलता है किस लेवल का पेपर आएगा, कितने उसमें प्रेजेंट होंगे, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो हमें क्या करना है, टारगेट रखना है। हाँ, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी एसटी का हो, कोई भी कैटेगरी का हो, लेकिन हमको एक टारगेट रखना है। जैसे आपका 120 का नंबर का पेपर हो रहा है ना, तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए। हाँ, टारगेट रख सकते हैं, लेकिन कट ऑफ का आप अनुमान मत रखना भाई कि हमें इतनी क्वेश्चन सही करनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप 120 में से 90 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखते हो ना, तो आप एकदम आराम से सेफ हो, क्योंकि 75% नंबर हो गए, और 75% नंबर अगर आप प्लस लेकर आते हो तो आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 120 में से हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस का। कितना रहेगा, 90 प्लस क्वेश्चनों का हमारा टारगेट रहेगा, और ये हमें हासिल करना है। अगर आप 90 प्लस का टारगेट लेकर चलते हो या फिर 90 प्लस क्वेश्चन सही करके आते हो, तो आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कोई कट ऑफ नहीं बता रहे, इसके कट ऑफ ये रहेगी वो रहेगी। कट ऑफ देखो, आप दिमाग में है ना, एग्जाम से पहले कट ऑफ का बिल्कुल भी मत सोचो भाई। एग्जाम से पहले अगर आप कट ऑफ का सोचते हो ना, तो फिर आप ये मूर्ख वाली बातें करते हो, बिल्कुल नहीं सोचना है। तो हमें टारगेट रख सकते हो कि मैं इतना टारगेट रखूंगा, मेरा इतनी क्वेश्चन तो हमें करनी ही है। चाहे मैथ के 20 आते हैं, 15 आते हैं, तो उसमें से ज्यादा तो नहीं तो 5-7 तो हम कर सकते हैं, वैसे टारगेट हमको रखना है। और 90 क्वेश्चन प्लस अगर आप टारगेट लेकर सोचते हो ना, 90 प्लस क्वेश्चन का अगर आप टारगेट सोच रहे हो, तो आप एकदम से सेफ हो भाई। इतना टारगेट आपको कम से कम रखना ही है, 90 या फिर 95 रख सकते हो, क्योंकि हम जितना टारगेट रखते हैं उससे अप्रोक्स 5-7 नंबर कम ही आते हैं, ज्यादा नहीं जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गई हमारी टारगेट वाली बात की कितने नंबर का टारगेट रखना है। अब देखो, आपको पता है एग्जाम आपकी नजदीक आ गई है, एग्जाम को आपको हल्के में मत लेना है कि आप क्या सोच रहे हो कि 53,000 प्लस पद है, आराम से मैं इसमें सिलेक्शन ले लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कंपटीशन होने वाला है, रिकॉर्ड तोड़ आपके फॉर्म इसमें लगने वाले हैं। अदर स्टेट वाले हैं वो भी भर रहे हैं, लेकिन अपने को एकदम जम के तैयारी करनी है। सितंबर के अंदर आपका एग्जाम है, अभी भी आपके पास 4-5 महीने का समय है। एक जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है ना, सिर्फ उस पर विश्वास रखो, और सीमित लिमिट का स्टडी मटेरियल रखो। ऐसा नहीं है कि 4 किताब लेकर आ गए, 2 कोर्स ले लिया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक किताब आपको लानी है, चाहिए कोई भी पब्लिकेशन की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब पब्लिकेशन की किताब है, सब किताबें वो अपने आप में एक अच्छी ही होती है, ठीक है। तो एक किताब पे आपको विश्वास करना है, अगर कोर्स ले रखा है तो उस पर विश्वास करना है, बढ़िया नोट्स बनाने, बढ़िया पढ़ाई आपको करनी है। और सबसे ज्यादा ध्यान है वो आपको राजस्थान जीके को देना है, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्यान आपको राजस्थान जीके पर देना है, ये बात आपको मैं अभी से बोल रहा हूं, ये बात आपकी सही होने वाली है। और सेकंड बात, कितनी देर पढ़े, तो जितना भी टाइम आपको मिले उतनी देर ही आपको पढ़ना है। टाइम टेबल मत बनाना, ठीक है, टाइम टेबल मत बनाना। टॉपिक का टारगेट रखना कि ये टॉपिक आज मुझे क्लियर करना है, वो किसी भी हाल में करना ही है आपको, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात रहती है कि नंबर कितने का टारगेट रखे। देखो, कट ऑफ का तो बिल्कुल मत सोचना। हाँ, अगर आप 120 में से 90 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखते हो, तो आप आराम से सेफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एकदम कम से कम माने आपको टारगेट बताया भी, ठीक है। अब ऐसे मैं बोलने को ये भी बोल देता कि 120 में से आपको 100 का रखना है, 105 का रखना है, लेकिन 90 तक अगर आप रखते हो ना, तो आप आराम से सेफ हो। आप इतना तो कम से कम रखना ही है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हो कोई आपके डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ लेना।
कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम वीडियो अच्छा लगा है और सारा सब कुछ समझ में आ गया है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। धन्यवाद।